राधे राधे। पाठ सुनेंगे कि कभी अन्न से नहीं रूठना चाहिए। क्यों नहीं रूठना चाहिए, आइए पाठ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकलपुरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पाठ शुरू करते हैं। जैसे माँ के नवरात्रों में दुर्गा माँ के पूजा व्रत रखे जाते हैं, ऐसे ही माता लक्ष्मी के भादों में 16 व्रत रखे जाते हैं। और उस समय माँ के 16 व्रत चल रहे थे। माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकली। उन्होंने देखा पंडा पुजारी संत साधु सन्यासी सब घर गृहस्थी सब सोए पड़े, किसी का द्वार खुला मिला नहीं। एक जुम्मन नाम की जमादारनी का घर गाय के गोबर से लिप कर भोजन बनकर भोग लग रहा था। घंटी बज रही थी और वो कह रही थी, हे माँ लक्ष्मी, दीनहीन दुखी का ये भोजन स्वीकार करो। हे माँ मेरे पे दया करो, मेहर करो। ये माँ ने लक्ष्मी ने जब ये बात सुनी तो माता लक्ष्मी उस झुम्मर जमादारनी के घर में जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, री तू 2 चम्मच हलवे का भोग लगा रही है, मैं तो कटोरा भर के खाऊंगी। वो खुश होकर माता लक्ष्मी को भोजन पवाने लगे और माता लक्ष्मी ने आनंद से उसके घर भोजन पाया। जब भोजन पाकर वो हाथ धो रही थी, जमादारनी उसके हाथ धुलवा रही थी, तभी उधर से दाऊ दादा निकले और उन्होंने देखा और वो सोचने लगे, अरे इस जमादारनी के घर में ये भोजन पाकर हाथ धो रही है। चुपचाप वापसी भवन को लौट गए और माता लक्ष्मी ने जाकर अपने घर की रसोई बनाई और दोनों भाइयों को थाल लगाकर खाने को दिया। दाऊ दादा ने कहा, हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। कृष्ण भगवान ने पूछा, भैया तुम्हें भूख नहीं है तो हमें भी नहीं है, हम भी नहीं खाते। कई दिन निकल गए, दाऊ दादा ने खाना खाया नहीं, खाए ना वो। कृष्ण भगवान बोले, भैया जब तक आप अपना हमें कोई कारण नहीं बताओगे, हमें कैसे पता चलेगा क्यों नहीं खाते, आपको क्यों भूख नहीं है। आप नहीं खाते, हम नहीं खाते, ये लक्ष्मी जी नहीं खाती, तो कारण क्या है। बोले, इसने उस जुम्मन भंगण के घर भोजन पाया, मैंने देखी है, मैं इसके हाथ का भोजन नहीं पाऊंगा। और जो कृष्ण भगवान कुछ बोलते लक्ष्मी की तरफ से तो दाऊ जी रूठ जाते, दाऊ जी की तरफ से बोलते तो लक्ष्मी जी रूठ जाती। कृष्ण भगवान हो गए मौन, और जब मौन हो गए कुछ नहीं बोले, लक्ष्मी जी ने कहा, अगर तुम्हें भोजन पाना ही नहीं, खाना ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं, क्यों बनाऊं, मैं जा रही हूँ। रात का समय माँ लक्ष्मी चली गई। पूरा घर जो सोने चांदी हीरे मोती, क्योंकि भाई भगवान का घर है, हर वैभव है, उसमें कोई कमी थोड़ी होगी। सब कुछ खंडर में बदल गया, कुछ भी वहाँ बचा नहीं। जो सोने के पलंग पे सोए थे, टूटी खटिया 3 बाण की बची, 3 बाण बचे खटिया में और कुछ बचा नहीं। दोनों भैया उठकर मंदिर में गए। मंदिर में जाके देखते हैं तो भगवान जी कि ना तो पंडा, ना पुजारी, ना कोई दर्शन करने वाला, ना कोई आरती, ना फूल, ना माला, ना वंदना, कुछ नहीं। घंटी ना घंटाल, कुछ नहीं। सब कुछ खंडर में। मानो जो जोत है, फूल है, वो सब कुछ लक्ष्मी है, हर चीज लक्ष्मी है। और वो नारायण की तो लीला थी और वो चली गई, कुछ नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया दाऊ बहुत भूख लगी है, कई दिन हो गए कुछ नहीं पाया, चलो कहीं कुछ भोजन करते हैं। दूर दूर लोग, कहीं भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। दोनों भैया भिखारियों की लाइन में बैठ गए। भिखारी जहाँ समुद्र के किनारे भीख मांगने को बैठे थे, जो नहाने वाले आए कुछ ना कुछ उनकी झोली में डालते थे। ऐसे दोनों भैया भिखारी बनकर उन भीख के में बैठ गए, अपनी झोली फैलाकर। किसी ने सबको, जैसे सबको डाला, ऐसी उनकी झोली में एक एक मुट्ठी मुरमुरे का प्रसाद डाल दिया। हवा का झोंका आया और वो मुरमुरे उड़ के कहाँ गए पता नहीं, दोनों ऐसे कैसे रह गए। कृष्ण भगवान ने कहा, भैया ये सब लक्ष्मी जी की रुष्णे की कृपा है, चलो उन्हें कहीं ढूंढते। उन्हें कहाँ ढूंढे, उनका कहाँ था पता है जहाँ ढूंढेंगे। बोले, कहीं ना कहीं तो होगी, चलो ढूंढो। ढूंढते ढूंढते कई दिन निकल गए, कहीं लक्ष्मी जी मिली नहीं, ना भोजन मिला। दोनों दाऊ और कृष्ण भगवान ऐसे रह गए। हार थके पेड़ के नीचे बैठ गए। जाके देखते हैं कि वहाँ से बड़ी लंबी लंबी लाइन आ रही हैं, जा रही हैं, खूब भर भर के ले जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए। बोले, हम जा रहे भंडारा खाने। बोले, भैया चलो चलो, बन गई बात, भोजन मिलेगा।
दोनों भैया जाकर उस पंगत में बैठ गए और कुछ देर के बाद वही झुम्मन भंगण खीर की बाल्टी लेकर दाऊ जी के पास आकर खीर घालने लगी। दाऊ जी एकदम खड़े हो गए। कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ के बोले बैठ जाओ, मुश्किल से तो पंगत में जगह मिली है, बैठो। बोले यही है वो जहाँ तेरी वो खीर खाना खा के गई थी, यही हाथ धुलवा रही थी, यहीं से तो राट जमी है। बोले अब बैठ जाओ बस, मैं तो भोजन पाऊंगा। ये बात अंदर पहुंच गई और अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। अब वो सोचने लगे हम किसी को जानते नहीं, हमें बुला कौन रही है। अब वो ना उठे, इतने में खीर की बाल्टी रख के जमादारनी ने कहा चलो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अंदर गए, माता लक्ष्मी ने उनके लिए बड़ा अच्छा सुंदर आसन लगाकर उनको भोजन पवाया और वो भोजन पाकर आनंद हो गया। कई दिन से भोजन मिला नहीं। कृष्ण भगवान कह लगे देवी जी बहुत होगा, अब घर चलो। बोले अब मेरी एक शर्त है, मानोगे तो जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँ। बोले बता क्या शर्त है। बोली यूँ जो तुमने जात भेदभाव कर रखा तुम्हारे पंडा पुजारियों ने, ये जमादार समझकर इनको ना मंदिर में दर्शन देने देते और ना इन्हें कभी पंगत में बैठ के भोजन प्रसाद पाने देते। इसको हटाओ, जब मैं जाऊंगी 2 वचन और मांगे, क्योंकि पाठ बड़ा हो जाएगा, उन्हें अगले पाठ में सुनेंगे कि वो क्या मांगे। ये हाँ कृष्ण भगवान ने की कि आज के बाद सबको एक जैसा दर्शन, एक जैसा भंडारा प्रसाद पाने की हमारी तरफ से अनुमति है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।